तो आज का सेशन ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका बैच कैसे रन करेगा। और स्टडी वॉरियर्स की तरफ से क्लास ली जा रही है। माय नेम इज़ मोक्ष शर्मा। आई थिंक आप सभी मेरे को जानते ही हैं। कोई नहीं जानता हो। आई एम मेंटोर नंबर 2। तो मेनली हम बैच में क्या सीखने वाले हैं, मिशन रहेंगे हमारे ये कुछ। सबसे पहले ये जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाएगी, वो मेनली AFP पर्पस के लिए है। बट AFP का लेवल ऐसा है कि AFP पढ़ाते पढ़ाते आपका बोर्ड इजीली हो जाएगा, NTSC इजीली हो जाएगा। इसलिए ये टारगेट्स खुद ही पूर्ण हो जाते हैं अगर आप AFP के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो इसका और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपके CBSE की ही SST उसमें आएगी, CBSE की ही मैथ्स उसमें आएगी। तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देता है कि हम अच्छे लेवल का वो कराएंगे और CBSE की तैयारी भी आपके साथ ही हो जाएगी। हमारे बारे में स्टडी वॉरियर्स एक यूट्यूब चैनल है, हम वर्क कर रहे हैं फॉर अ चैरिटी फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। AFP एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं थोरोली, ताकि वो अपने पेरेंट्स को और हमें प्राउड फील करा सकें। और लास्ट 2 ईयर्स का हमारा जो है एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छे डिसेंट रिजल्ट्स रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे, PDF, PPT ऑफ द सेशन, टेस्ट, सब कुछ हमारी इस वेबसाइट पे ही होगा। 43 कैंडिडेट्स 140 में से क्लियर किया है जिन्होंने रिटर्न, 9 से 10 जिनमें से सिलेक्ट हुए हैं। ये इस साल की बात है, सॉरी 2021 पिछले साल की बात है। और जिसमें से हरमन का स्कोर 380 आया था 400 में से, जिसका रैंक काफ़ी अच्छा आया था, डिसेंट रैंक था। और इस साल की बात करूँ तो इस साल तो काफ़ी हट के रिज़ल्ट आया है। 2022 में 51 कैंडिडेट्स ने रिटर्न क्लियर किया था हमसे पढ़ के, और जिसमें से 11 सेलेक्ट हुए हैं। इन AFP 48 एस्पिरेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल, बट इस बार 11 हुए हैं। ये रिज़ल्ट पुराना है, इससे 11 से ज़्यादा आई थिंक 13 हुए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे छोड़ गए थे। बाद में उन्होंने 3 बच्चों के नए अलग से नाम निकाले थे। गुरवंश वीर का नाम है उसमें, अनमोल ठाकुर का नाम है, और एक लड़का और है युवराज सिंह आई थिंक। इन 3 के नाम बाद में आए थे। तो नमन वासुदेवा ने इस बार जो है, नमन वासुदेवा और भाविक, इन दोनों ने अंडर 10 और अंडर 5 रैंक लिया है। और हम सोच रहे हैं आपके बैच से रैंक 1 तक भी निकल आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी आप लोगों को डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, मेंटर्स को। ये हमारे चैनल का लिंक है, सब्सक्राइब कर लिया वो नहीं किया है तो कर देना। अपने घर में आपके पास हम आपसे कोई फ़ी नहीं ले रहे हैं, बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स के पास 2 मोबाइल होने हैं, दोनों से उठा कर के आज सब्सक्राइब का बटन दबा देना। वेबसाइट का लिंक ये है, ये फ़ोन नंबर है आपके पास स्टडी वॉरियर्स का, ये ईमेल आईडी है। इसका यूज़ कब करना है, जब हम मेंटी सेशंस कराएंगे तो मेंटी में कोई दिक्कत आ गई, आपके टेस्ट नहीं ओपन हो रहा, कुछ हो रहे तो अर्जेंटली ये इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए टेस्ट डाला गया 120 क्वेश्चंस का, जिसमें से आपको लगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है गलत डाला गया, उसके ऑप्शन गलत हैं, तो आप टेस्ट कर देने के बाद इस क्वेश्चन की इमेज उस वक्त क्लिक कर लेनी है आपने स्क्रीनशॉट, और उसको इस ईमेल पे आपने सेंड कर देना है। और ईमेल सेंड कर देनी है, फिर जो टीम होगी वो खुद देख लेगी। फिर और अगर आपको मान लीजिए सेशन है, लाइव सेशन है, ख़ास करके स्टार बैच बच्चों के लिए, तो और वो नहीं आ सकते हैं उस दिन, कुछ लीव देनी है उन्होंने, तो रिटर्न में लीव हो, उनके पेरेंट्स के साइन हो, उनके साइन हो, उसकी फ़ोटो या तो इसके व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे आ जाए। हाँ, तो 2 बैचेस फ़िलहाल स्टार्ट किए गए हैं, तीसरा बैच सितंबर में स्टार्ट होगा। स्टार बैच है और अदर्स बैच हैं। प्रेप अप स्टार्ट किया है, स्टेप अप लेट स्टार्ट होगा। स्टार बैच और इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्टार बैच में आपको क्या क्या दिया जाएगा, अदर बैच में आपको क्या क्या दिया जाएगा। स्टार बैच में आपके पास रेगुलर यूट्यूब क्लासेस होने वाली हैं ऑफ मैथ्स, अकेला क्लास 10th का नहीं, AFP लेवल का, और अच्छे क्वेश्चंस किए जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और सिमिलर यहाँ पे भी मिलने वाला है, जो सिमिलर चीज़ें होंगी उस पर मैं टिक लगाता जाऊँगा इस साइड। और यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट्स मिलेंगी, PYQs आपको सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे PYQs के।
और रोड मैप्स जिसको हम माइंड मैप्स कहते हैं वो मिलेंगे, और इस साइड भी ये चीज़ें मिलेंगी। तीसरा बेनिफिशियल पॉइंट क्या है स्टार बैच का, टेस्ट होंगे रेगुलर बेसिस पे, यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे असाइनमेंट्स के या टेस्ट के डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। मतलब जैसे अभी सेशन चल रहा है लाइव सेशन इंटरेक्टिव वाला, ये होगा, उसमें डाउट लिए जाएंगे आपके। इसमें ये चीज़ नहीं होगी, इसमें डाउट्स लिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप के चैट में, ओनली ऑन चैट। और इसमें और क्या होगा जी, इसमें आपके साथ कई सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी आपको एंटरटेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियल नंबर चैप्टर आता है, उसके बाद हम एक एक्टिविटी कराया करते हैं, बट हमें उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए होती, इसलिए कम बच्चे होते हैं इस बैच में, इसलिए इस बैच में करा देंगे। और उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दी जाएगी ताकि बाकी बच्चे भी देख पाएँ। तो फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें आपको हम दे रहे हैं। आई थिंक इससे आप सेटिस्फाइड हैं। बाकी जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको दे दी जाएगी। बुक्स आपको आई थिंक दोनों बैचेस में आज दे दी थी, मिल गई थी सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, बुक्स आपको मिल ही गई हैं। यस। ओके, तो काफ़ी लोग ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों का ट्यूशन्स पे काफ़ी सिलेबस हो चुका है जहाँ तक मेरे को लगता है। कौन कौन जाता है ट्यूशन पे? सर मैं जाता हूँ। यस सर। यार ये क्या हो गया इसको? अब सही हो गया। हाँ जी, कार्तिक तुम जाते हो ट्यूशन पे? यस सर। तो कहाँ तक हो गया तुम्हारा सिलेबस वहाँ पे मैथ्स में? मैं कि सर अभी सर एग्जाम्स चल रहे हैं आज, और वो चैप्टर सिर्फ 8 हो गए हैं चैप्टर। कौन सा नाम चैप्टर का 8वें का? सर हमारे सर स्कूल वाले सर वो सीरियल वाइज नहीं करा रहे चैप्टर, मतलब कि कोई बीच में कोई ले लेते हैं, फिर 8 चैप्टर छोड़ 3 चैप्टर छोड़कर दूसरा कराते हैं, नहीं, फिर स्कूल 3 की चैप्टर। स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, ट्यूशन जा रहे हो तुम? यस सर। ट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ट्यूशन में भी सर वो स्कूल के साथ साथ वाले करते हैं, जो आगे आगे स्कूल वाले देते हैं उसका अगला चैप्टर कर लेते हैं, सिलेबस में होता है जो। ओके, समझ गया मैं। मतलब ये है कि अगर हम एक महीने में मान लो स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर कराते हैं और तुम्हारे पेपर आ जाते हैं, तो तुम ट्यूशन पे वो काम कर रहे हो, स्कूल में भी तुम कर रहे हो कि तुम्हारे पेपर में नंबर कम नहीं आएंगे। यस सर। ठीक है। और अगला कौन है? माधव, जा रहे हो तुम ट्यूशन? यस सर, अभी यही पेपर चल रहे हैं, प्रियोरिटी टेस्ट, अभी इसलिए जा कितने चैप्टर हो गए तुम्हारे? सर। एक रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, और सर एक और चैप्टर हो गया है ट्रिग्नोमेट्री। ओके। रोबिन, यस सर। तुम भी जाते हो ट्यूशन? यस सर। तुम्हारे भी ये चैप्टर्स हो गए? सर मेरे टोटल 6 चैप्टर हुए हैं एडिशन। कौन कौन से? सर फर्स्ट 5 वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक सर है। एक 7 भी हो गया, 7 चैप्टर भी करना है। 7th कौन सा है? सर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके। जुगराज, यस सर। तुम्हें क्या क्या करा दिया? यस सर, मेरे मैथ्स के टोटल 5 चैप्टर्स हो गए हैं, फर्स्ट 3 और लास्ट के प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। देवांश? यस सर। सर मैं नहीं जाता। ओके, तो तैयारी कैसे होती है? सर मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, और सर स्कूल में चैप्टर करा दिए। ठीक है, नंबर आ जाते हैं ना? हाँ यस सर, हाँ जी आ जाते हैं। स्टार बैच में हो तुम? हाँ यस सर। कितना रैंक आया था? सर 5th आया था। ठीक है। लखवीर? मैं नहीं जाता नहीं जाते, तैयारी हो जाती है? सर, मुश्किल ही है सर, टाइम ही नहीं मिलता। अरे घर पे बैठ के भी तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा?
सर स्कूल वाले होमवर्क भी बहुत देते हैं और अपना भी पढ़ता हूँ। अच्छा, अपना कितने घंटे पढ़ते हो तुम? सर 2 घंटे पापा ने इंग्लिश के लिए ना सुनाने वाला एंडोमेंट के लिए एसपी बुक्स भी ला कर दी थी, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ अभी तो। अरे इतना भी ध्यान नहीं देना है। सिनोनिम एंटोनिम चाहे जितना पढ़ लो, नंबर फिर भी नहीं आने सिनोनिम एंटोनिम में। ओके सर। हाँ, टॉपिक ढंग का हो तो भी पढ़ो उसको। सिनोनिम एंटोनिम तो लोग छोड़ के जाते हैं यार। एसपी बख्शी सर इसलिए बोला गया है आपको कि तुम वहाँ से ग्रामर की प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है सर। अब जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो क्लासेस के साथ जो होमवर्क मिलेगा उसको जरूर करना तुम, चाहे स्कूल का होमवर्क छोड़ दो। ठीक है सर। हाँ, अगर तुम होमवर्क करोगे तो तीसरे दिन तुमको स्टार बैच में डाल दिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ, इसका ध्यान रखना। ओके सर। दीपक, यस सर। जाते हो तुम ट्यूशन? यस सर। क्या क्या करा दिया वहाँ पे? एक्चुअली सर हाँ, मेरा आईसीएसई सिलेबस है ना, तो इसलिए फिर हमारा अलग ही चलता है सीबीएसई वालों से। क्या क्या तो हुआ वहाँ पे? सर आईसीएसई में सर हमारे पहले 6 चैप्टर्स हो गए हैं सर। नाम बोलो मैथ्स के चैप्टर्स के। सर मैथ्स के चैप्टर्स के नाम जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम्म। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद आ गया था हमारा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम्स, और सर उसके बाद हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसके बाद फिर हमारा अभी ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था मैम ने। ओके, तो बात ऐसे ही है। माइक बंद करना जरा। दीपक, तुम स्टार बैच में हो? नो सर, प्रॉपर बैच में। ओके ठीक है। तो ऐसा करना है, जब क्लासेस हमारी अगस्त में स्टार्ट होंगी तो रेगुलर क्लासेस देखनी है, चाहे रिकॉर्डिंग देखो चाहे जैसे मर्जी मैनेज करके देखो, ठीक है ना? चाहे तुम सुबह 2 बजे उठो चाहे रात को 12 बजे सोओ, ये तुम्हें देखना है। यस सर। हाँ, यस सर। क्योंकि तुम्हारा आईसीएससी बोर्ड है, अगर एएफपी चाहते हो तो तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा। यस सर। एसएसटी की बुक्स खरीद ली तुमने? यस सर। ठीक है, पढ़ना शुरू करो उसको। मैंने भी आज एक लिंक भेजा था, उससे भी जैसे जैसे तुम्हारा एक चैप्टर हो गया, मान लो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हो जाए अगर पढ़ के एनसीईआरटी से, अगर Yes, sir. कई बार होता है कि पढ़ने को मन नहीं करता तो यूट्यूब पे निकालो, वीडियो मिल जाएगी 1 शॉट ओके सर। किसी भी चैनल की, उसको देख लो। फिर उसके बाद जो मैंने एक पीडीएफ लिंक भेजा है वहाँ से उस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो कर लो। ओके सर। हाँ, बस यही कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, चाहे एक हफ्ते में एक ही चैप्टर करो लेकिन करो। यस सर। तरणवीर, यस सर। जा रहे हो आप ट्यूशन? नो सर। तैयारी कैसे करते हो फिर? सर खूब पढ़ कर करती। ओके, तो हो जाती है तैयारी अच्छे से? यस सर। कितने नंबर आए थे 9th में? सर मैथ में सर जो ग्रेड ए बी वो वाला लिखा हुआ था। नहीं, 9th की बात कर रहा हूँ मैं। 9th में तो सर याद है। ओके, नहीं याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अच्छे से करना जब बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना? क्योंकि जब बैच स्टार्ट होगा तो कम से कम मैथ्स तो ऐसा हो सब्जेक्ट है जो हम कराने वाले हैं पूरा A to Z, और उससे तुम्हें बोर्ड में भी बहुत फ़ायदा होने वाला है जो लोग ट्यूशन नहीं और जाते सर हैं। हमारा ICSE का सिलेबस डिफरेंट है। आईसीएसई है तो तुम्हें स्कूल में करा देते होंगे। यस सर। चलो फिर तो तुम्हें एएफपी के लिए पढ़ना है अलग से बस। यस सर। ठीक है, तुमने खरीद लिया एसएसटी की बुक्स? यस सर। सच में? हाँ सर, SST मैथ्स और SST का। ऐसा करना, मेरे को एसएसटी की यार कंटेंट पेज की ना फ़ोटो भेजना, मेरे को बहुत ज़रूरत है। मैंने एक सेशन लगाना है जिसमें बताने हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। एसएसटी के ज़्यादा सारे चैप्टर तो आते नहीं हैं एएफपी में, मतलब मेन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो बताना है, तो मेरे को कंटेंट पेज की फ़ोटो चाहिए, तुमने भेजनी है वो। जी सर। हाँ, और दीपक तुमने भी। सर मैंने भी सर इसकी फोटो भेजनी सर बुक की। हाँ, बुक की नहीं, कंटेंट पेज होता है ना जिसमें चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं। यस सर। हाँ, 4 बुक्स होंगी, चारों की भेज देना। यस सर। ठीक है, सेशन ख़त्म होते ही। ओके तरणवीर, कर लो माइक बंद। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं पंजाब बोर्ड से हूँ, तो एसएस की तैयारी के लिए बुक्स तो हमने खरीद ली हैं, कैसे करूँ? ऐसा करना, जो लिंक भेजा ना ग्रुप में
वहाँ से हाँ जी क्वेश्चन सर। पढ़ने शुरू कर दो। ठीक है सर। हाँ, लेकिन अच्छे से ढंग से रटने शुरू कर दो बस। नहीं सर, बुक्स तो मैंने वैसे खरीद ली हैं। एसएसटी की, हाँ जी सर। सीबीएसई वाली। हाँ जी सर। तो फिर वहीं से पढ़ो ना। मैं तो तो चार इसलिए बोल रहा था। चार चैप्टर वाइज अच्छे से बताऊंगा कौन सा कौन सा। हाँ, वही इसलिए मैंने उनसे वो मंगवाई है। ठीक है सर। जशनदीप, यस सर। हाँ जा रहे हो तुम ट्यूशन? सर नहीं तो कौन सा बोर्ड है तुम्हारा? सर, सीबीएसई। सीबीएसई तो हो जाएगा एएफपी क्लियर। सर कैसे? एएफपी क्लियर हो जाएगा, सर यस सर। पक्का पता सर है? प्रैक्टिस करूंगा सर, हो जाएगा सर। ठीक है, चलो करो पक्का हो तैयारी। जाएगा सर। ओके। तो यार मेरे को एक बात और भी बतानी थी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नो सर। नो सर। हो रही कि नहीं? सर अभी हो रही है। ये सर अभी हो रही है। ठीक है, चलिए। तो क्लास का टाइमिंग्स बताना है 6 PM। हमने सोचा है 6 PM टाइम होगा आपकी क्लास का, ठीक है? और फर्स्ट, हाँ मेरे को पता है कईयों की ट्यूशन्स होंगी। किसकी है भाई? माइक ऑन कर तो रहा था। कई लोगों की 6 PM पे ट्यूशन्स होंगी। एक सुरंजल है, उसकी भी है। मैंने सबको बोल दिया है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने 6 PM आपको बहुत सोच समझ के बोला है। पहले 5 PM सोचा था, बट अब 6 PM कर दिए। तो जिसकी ट्यूशन है वो तो अपने ट्यूशन टीचर से बात कर ले, या तो कि भाई हमारा ऐसा है तो हमें थोड़ा लेट कर दीजिए, या सुबह बुला लीजिए, आगे पीछे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। नहीं तो इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी जो यूट्यूब पे होंगी क्लासेस। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो विदाउट स्टार बैच वाले हैं वो रिकॉर्डिंग को प्रेफर कम करते हुए लाइव को ज़्यादा देखें, खास करके वो लोग जो ट्यूशन नहीं जाते। और हाँ, और स्टार बैच वालों तो ज़रूर होने चाहिए क्लास में, नहीं तो फिर स्टार बैच में होने का उनका फ़ायदा नहीं है। अब देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा। अभी 3-4 कल वेडनेसडे है ना? यस सर। थर्सडे को आपकी आई थिंक 6 PM पे या 5। ट्यूसडे है आज ट्यूसडे है। यस सर। नो सर, यस सर, आज ट्यूसडे है। आज ट्यूसडे है तो हाँ हाँ बोलो। ओरिएंटेशन क्लास ओरिएंटेशन क्या? जैसे ये जो अपनी क्लासेस रही हैं ये कितने, ये मतलब रेगुलर 3 डेज के लिए चलेगी 3 to 4 डेज? ओरिएंटेशन बस आज ही एक ही दिन होगा। एक ही दिन? हाँ तो फिर जो क्लासेस होगी वो अगस्त 1 अगस्त से स्टार्ट होगी? हाँ। देखिए थर्सडे, अपकमिंग थर्सडे जो है आई थिंक कल वेडनेसडे, परसों आपकी क्लास होगी 5 या 6 बजे। मैं बता दूंगा 6 PM ही रखते हैं, क्योंकि अभी से 6 PM रखेंगे तो ही होगा। ये क्लास जो है 2 से 2.5 घंटे चलेगी, जिसमें आपको साथ जो स्टार बैच टेस्ट हुआ था आपका, उसमें मैथ्स के जितने क्वेश्चन आए थे, मेंटल एबिलिटी मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है? ताकि आप लोगों को अपनी गलतियां पता लग पाएँ। सभी लोगों ने टफ़ बोला था मैथ्स को, तो इसमें आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें हमने जो क्वेश्चंस डाले थे मेंटल एबिलिटी के, AFP वैसे तो मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, अगर पूछे तो इन्हीं टॉपिक से पूछता है जो हमने डाले थे। तो इसलिए वो टॉपिक्स मैं उसी सेशन में क्लियर कर दूंगा, अलग से उनकी वीडियोस नहीं होंगी। तो इसलिए इस सेशन में आना बहुत ज़रूरी है, ये बात का आप ध्यान दें, ठीक है? तो थर्सडे को आपका ये सेशन होगा। देन नेक्स्ट थर्सडे को डेट कौन सी आएगी? 14 को ये सेशन है आपका, जो कि 6 PM पे होना है। देन आप 1 अगस्त से मान के चलिए, क्या चलिए, अगस्त की पहली तारीख से तो आपका बैच स्टार्ट होगा ही होगा। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं, लेट नहीं होना। 1 अगस्त से तो हम करेंगे। जिसमें हमने सोचा है कि मैं आपको सबसे पहले तो आपके बेसिक मैथ्स की क्लासेस होंगी, जिसमें आपके पास कई सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा, और पूरी क्लास 10th का थोड़ा इंट्रो इसी बेसिक मैथ्स में आपको दे दूंगा।
फिर उसके बाद आपके हम बात करेंगे रियल नंबर की क्लास होगी, जिसको नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। देन मैं पढ़ाऊँगा पोलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के साथ चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट पहली कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, वो लीनियर इक्वेशन के साथ करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों तरफ चलेगा। नेक्स्ट होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो कि एपी का ही पार्ट है, लेकिन आपके एएफए में अकेला एपी नहीं, जीपी सीरीज़ भी आती है जो कि 11th में आती है, वो भी मैं इसी कराऊंगा। इसके बाद आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, आई थिंक ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, है ना। पहले 5 चैप्टर। यस सर। हाँ, तो वो आदित्य सर लेंगे क्योंकि मैंने करा रखा है ऑलरेडी। तो ये पहले ये चीज़ें होंगी आपकी, और इसके बाद मेरे पास टाइम रहेगा, मैं आपको सेट्स चैप्टर कराऊंगा, जो मतलब 10th क्लास में नहीं है बट एएफपी में आते हैं। मेंटल एबिलिटी के कुछ चैप्टर्स आते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंट, वो चीज़ें। और इसमें और क्या आता है, बाइनरी लैंग्वेज आती है, एक क्वेश्चन बनता है बाइनरी लैंग्वेज से भी। और आपके पास एएफपी में बनता है, और क्या बनता है, सेट्स आता है, मेंटल एबिलिटी आती है, बाइनरी लैंग्वेज आती है, सीक्वेंस सीरीज़ में जीपी हो गया। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टॉपिक्स यही बनते हैं, जो एक आध और होगा वो बाद में याद आएगा तो करा ही देंगे। तो ये है आपके पास जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, और ये मैं कराने वाला हूँ, ये मैं कराऊँगा। और मेरा ये टारगेट है कि मैं इसको 1 महीने में ख़त्म करूँ, ये 5 हो। ये तो चलो 15 सितंबर तक ये भी हो जाएगा, बट ये मेरा टारगेट है। मेरे को लगता नहीं कि हो पाएगा, क्योंकि जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो काफ़ी लंबी चली जाती हैं। इसमें आपने ध्यान क्या देना है कि बेसिक मैथ्स को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ सभी को। तो देख लेते हैं कितनी क्लासेस लगेंगी। रेगुलर क्लासेस होनी है, संडे की कोई छुट्टी नहीं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है जरूर, क्योंकि हमको भी जल्दी से ख़त्म करना है काम। बेसिक मैथ्स की क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लगा लो चलो, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बताना है आपको। रियल नंबर में क्लासेस आप लगा लीजिए, क्योंकि रियल नंबर में पहला दिन तो चला जाएगा आपका एल्गोरिदम समझाते हुए, दूसरा दिन प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, तीसरे दिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, चौथे दिन मान लीजिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस। 4 सेशन इसमें लग जाएंगे। पॉलिनोमियल से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसका बेसिक आपको बेसिक मैथ में समझा दिया जाएगा। 2 लेक्चर इसमें लगाइए, 3 लगा लीजिए, और इस ये तो साथ ही में हो जाएगा, इसमें 3 लेक्चर लगाइए आप। लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला करके इसमें कंसिस्टेंसी 1 मिनट का टॉपिक है, जब आप ये कर लेंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें तो 2 लेक्चर्स काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको सब कुछ नहीं बताना। अब रियल नंबर सब ने पढ़ लिया है, आई थिंक इतना तो पढ़ ही लिया सब ने रियल नंबर। तो रियल नंबर में मैंने जब मैथ पढ़ता था मेरे को कन्फ्यूजन बहुत होते थे कि भाई ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, अब इसमें एचसीएफ करना है कि एलसीएम करना है। तो वो मैं क्या करूँगा आपको कि एएफपीआई में या बोर्ड में जो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बनते हैं उन सभी की आपको टाइप्स करा दूँगा, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि भाई अगर टैंक वाला क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, लाइब्रेरी वाला आता है, ये वाला आता है, तो इस टाइप में ऐसा करना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, स्मॉलेस्ट, देखे होंगे आपने ये टाइप्स देखे हैं सभी ने। यस सर। तो और मैं आपको इतनी भी गारंटी दे देता हूँ कि ये ऐसा कुछ भी आपके एएफपी में नहीं आता है। एएफपी में आज तक रियल नंबर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया। हमेशा एक ही ट्रेंड को फॉलो करते हुए उन्होंने एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन पूछा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट हम आपके बोर्ड को एनटीएससी हर किसी को प्रेफरेंस देते हुए, ताकि कोई बोर्ड वाला बच्चा देख रहा है उसकी भी अच्छी जो है हो जाए, तो हम तो सब कुछ ही कराने वाले हैं, क्योंकि हम पक्का थोड़ी पता कि क्या पता सलाई जाए, भागे खुल जाएँ आप लोगों के, तो इसलिए हम कराने तो है ही है। लेकिन मैंने वैसे ज़रूर बता दिया, जैसे जब पढ़ा रहा हूँगा तो अभी बता दूँगा कि भाई ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना एचसीएफ और एएफपी वाले। तो ये चीज़ मैंने करानी है आपको। सीक्वेंस सीरीज़ में आपके पास लेक्चर चले जाते हैं, एपी में 2 से 3 जाएंगे, जीपी में 2 ही जाएंगे, इसमें 5 लेक्चर लगा लीजिए। सेट्स में तो 2 से 3 लगा लीजिए, मेंटल एबिलिटी में 2 ही लगाइए, क्योंकि मैंने सारा जो मैंने ये सेशन ले रहे हैं ना, इसमें मैंने मेंटल एबिलिटी आधे से ज़्यादा ख़त्म कर देनी है, तो बार बार एक ही चीज़ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है।
बाइनरी लैंग्वेज का एक ही सेशन होगा। तो ये टोटल देख लीजिए 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 दिन ये बने हैं। तो जिसमें से हमारे पास अगले मंथ में 2 टेस्ट होंगे आपके संडे को, और हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद असाइनमेंट मिला करेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको करने को। तो 3 दिन और लगा लो या 3 दिन ऑफ लगा लो। तो मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली आपके 25 दिन लग रहे हैं ना, तो ये सारे टॉपिक्स हम 15 दिन में 1 महीना 15 दिन में ख़त्म करेंगे, 45 दिन। आप मान के चलिए ये आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मेरा टारगेट है पढ़ाने वाला, ये 15 सितंबर तक ख़त्म होगा। ठीक है, अगर पहले ख़त्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगली क्लासेस पहले शुरू कर देंगे। ये क्लियर हो गया। हम जो है आपको शिफ्टों में पढ़ाएंगे। शिफ्टें मतलब जैसे हमने आपके चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए 3 हिस्सों में, मॉड्यूल वाइज होता नहीं है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ऐसे ही आपकी साइंस की बुक है वैसे है तो एक ही चैप्टर्स, एक ही बुक में सारे चैप्टर्स, बट डिवाइडेड पार्ट्स हैं। इसे सिमिलर तरीके से हमने किया है। इसके बाद आपकी आती है ज्योमेट्री पार्ट। ज्योमेट्री में आपके पास आता है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके 10th में नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको नहीं कराया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेशन मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड पीपीटी के साथ बना हुआ है। आप उस रिकॉर्डिंग को देख लेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लास आपकी जरूर ली जाएगी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के बाद आता है ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल्स। कंस्ट्रक्शंस तो होता ही नहीं है, एएफपी में वो कराया भी नहीं जाना। फिर सर्कल्स हो गया। उसके बाद क्या आता है ज्योमेट्री में आपको? पता है किसी को? हाँ वो तो लगा गया ना। ये ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और सर्कल्स, बस यही होता है। उसके बाद अगला कौन सा चैप्टर है सर्कल्स के बाद? सर एपी और जीपी किसमें आता है? सीक्वेंस सीरीज में। ओके सर। सर्कल्स के अगला चैप्टर कौन सा है? सिमिलर, वो ट्रायंगल में हो जाएगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन सा आता है? ट्रिग्नोमेट्री, सर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो आता है। हाँ तो वो आएगा, उससे तो चुन चुन के क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन बनता है उसमें एएफपी में, बार बार वही डालते हैं फिगर वाले क्वेश्चन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ओह ये क्या लिख दिया सर? वो नहीं आएगा सरफेस एरिया बॉलिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे? आएंगे, वो 3rd शिफ्ट में डाले हैं हमने। ओके सर। लंबा चैप्टर है ना वो। क्या आएगा? हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री में कराया जाएगा आपको। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आती है ना ए रिलेटेड टू सर्कल के बाद। ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है इसके बाद। अब देखिए जी, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने बहुत अच्छा सा सेशन ले भी रखा है। अब ये काम है सारा आदित्य सर का पढ़ाने का। आपके पास ये आदित्य गुप्ता सर क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं पढ़ाई जाएगी, मैंने बोल दिया। उसका रिकॉर्डेड सेशन बहुत ही अच्छा है। ये चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी, आपने स्कूल में पढ़ भी लेंगे मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत ही ईजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ही, बहुत 2-3 फार्मूले तो हैं उसमें, और उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है कि ये 3 वर्टिसेस हैं तो कोलिनियर हैं, तो इसका बताइए वर्टेक्स का के की वैल्यू। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है हर साल। इससे भी डिफाइंड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको करा दिए जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आदित्य सर कराएंगे, और इसके ऊपर मेरे भी 2 लेक्चर जो हैं बने हुए हैं। एक लेक्चर उसमें मैंने 2 से 3 घंटे का वो लेक्चर लिया था, एक ही वन शॉट में कराया था। उसमें मैंने स्लो लेवल से लेकर के एडवांस तक सब कुछ समझाया है। मान लीजिए आपका पीरियोडिक है, आप ट्रिग्नोमेट्री वो सेशन देख के जाइए, आपको फ़ायदा रहेगा। वीडियो बनी पड़ी है, यूट्यूब चैनल पे है हमारे। और अगर बाई चांस मान लो कोई चीज़ समझ नहीं आती है मेरे पढ़ाई से, तो आदित्य सर तो कराने वाले हैं, है ना। तो आपके पास दोनों मेंटर्स की ये वीडियो हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपकी थ्योरी कम है,
थ्योरी मैंने इस चैप्टर को थ्योरी में 4 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कराया है आपको, 4 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ज़रूर जाके देखना सेशन को। और आप लोग बोल रहे हो कि आपके टर्म 1 में है, आ रहा है पेपर में, तो अभी आप कर सकते हो क्योंकि इसको कराने में तो टाइम लगेगा, अभी दूर है ये, तो अभी आप कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे तो उसके बाद कराने के बाद आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बना के देंगे, ऑलरेडी बने ही हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के बाद आपको दिए जाएंगे असाइनमेंट्स। आपको मेनली इन चैप्टर्स में इस पे फोकस करना है। जितना आप क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इन्हेंस होगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तो इन्हेंस होगी उतना ही आपका स्कोर इन्हेंस होगा, ये आप ध्यान रखिएगा बात। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपके पास रह जाता है आई थिंक सरफेस एरिया वॉल्यूम, और बचता है स्टैट्स प्रोबेबिलिटी, यही है ना? ये भी आदित्य सर ही कराएंगे, ठीक है? तो यही आपकी मैथ्स है, यही ख़त्म हो गई। सब प्रॉफिट एंड लॉस भी आता सर? हाँ, ये लिखा प्रॉफिट लॉस ऊपर मेंटलिबिलिटी में। तो लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन सर इसमें। अरे आते हैं 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ सर, एक और वो वाला ए इज डिक्रीजिंग 10%, बी वो परसेंट प्रॉफिट लॉस एंड परसेंट वो इकट्ठा ही होता है चैप्टर। उसमें थोड़ा डाउट आता है सर, उसको पता है। हाँ, उस पर मैंने ऑलरेडी सेशन ले भी रखा है, सारे सेशन उस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, वो हो जाएगा। इसमें देखिए आपके पास ये मैथ्स हो गई ना, जो आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर्स लिखे हुए हैं, कि रह गया कोई? आई थिंक नहीं रहा। हाँ जी बोलिए। सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाँ वो लिख दिया है। आदित्य सर आप प्रेजेंट है क्या? आप ज़रा इनको ओवरव्यू दे दीजिए, मेरे को भी पता चल जाए कि कितने कितने लेक्चर्स एक में आप लगाएंगे, ताकि पता चल जाए अप्रोक्सी कब तक ख़त्म होगा सेशन ये FA 2023। इसका तो हमने लेना नहीं है, ऑलरेडी है। इसका बताइए ट्राइंगल्स को कितने दिन लगेंगे? जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ट्राइंगल्स चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसमें आप मान के चलिए 4 से 5 वीडियो लेक्चर लगेंगे, जिसमें 1 घंटा 15 मिनट का एक लेक्चर हो सकता है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी। हाँ मैं समझ गया। सर इसमें आप जैसे मतलब ये भी ऐड कर देना साथ ही में, जैसे मान लीजिए आपने असाइनमेंट दी तो वो भी डिस्कस करनी है, तो मान लीजिए 4 क्लासेस में वही आखिरी क्लास में अपने असाइनमेंट डिस्कस करिएगा मेंटली, तो आप ऐड करके बोलिएगा। जी 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 देखिए, इसमें भी एक आधा लेक्चर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्या पता है एक बार में एक आधा लेक्चर ज़्यादा लेक्चर। ठीक है, ट्रायंगल्स चैप्टर तो बड़ा चैप्टर है, तो शायद ज़्यादा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है, 1-2 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस। ठीक है, और जो भी आपके डाउट वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो उनमें मैं मिला के बता रहा हूँ। सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये दोनों मैं साथ साथ चलाने की कोशिश करूँगा, और इसमें भी आप 4 से 5 लेक्चर मान लीजिए। सर कोऑर्डिनेट में आपने कितने बताए लेक्चर? सर 3 बताए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जैसा अभी सर ने कहा कि मुझे कराना पड़ेगा, पिछले साल भी कराया गया है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में कराने की कोशिश करूंगा। एक पार्ट ये भी है क्योंकि आप लोगों ने अपने ट्यूशन या स्कूल में इस चैप्टर को अच्छे से किया होगा, ऑफकोर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोर्स के लिए भी, आपके पेज के लिए भी। तो इसे मैं फास्ट कराने की कोशिश करूंगा। आप मान के चलिए कि इसमें मैं 3 लेक्चर, फिर भी सर इसमें 5 ही लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में आप PYQ भी डिस्कस करने हैं, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह दी तो मैं डिस्कस कर देंगे बाद में। हाँ, मैं थ्योरी के बेसिस पे ही कह रहा था कि 3 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद आप एक आधा लेक्चर और मान के चलिए कि क्वेश्चन करें। ठीक है सर। और PYQ। हाँ, और सरफेस एरिया वॉल्यूम में? सरफेस एरिया वॉल्यूम काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और इसमें मैं एकदम फुल ऑन टाइम लेने वाला हूँ, ये ऐसा चैप्टर है। तो इसमें आप सर 7 से 8 क्लास ओके, मैक्स लेते हैं सर, 10 ही ले लेते हैं। अप्रॉक्स 10। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन्हें मैं 3 ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी 1 में ही खत्म हो जाएगा, बाकी के 2 आपके फॉर्मूला बेसिस पे होते हैं स्टैटिस्टिक्स, वो 3 रहेंगे। और इसमें मुझे नहीं लगता कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में
शायद एक ही लेक्चर शायद मैं लूँ या फिर उसी में मैं ऐड कर दूंगा पीवाईक्यूज और असाइनमेंट डिस्कशन का। ओके, तो मतलब ये है कि सर ने जो लेक्चर लेने हैं अप्रोक्स बनते हैं 20, 25 एंड 30, एक महीना सर को लगा लो तुम अप्रोक्सीमेटली। तो आपका सिलेबस 2.5 मंथ बने हैं। वैसे मैं खुला अगर बोलूँ तो आपका 3 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा काम। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड, 3 महीने ख़त्म अक्टूबर एंड में होंगे ना। कब होंगे 3 महीने? अक्टूबर एंड में। यस सर। तो अक्टूबर एंड हमने खुला लगा दिया है। अब इसके बाद या इसके बीच में इंग्लिश आपको कहीं भूलना ना जाए, तो इंग्लिश भी बीच में होती रहेगी, बीच में एसएसटी भी होती रहेगी। जैसे मान लीजिए मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं तो आदित्य सर बीच में आपको इंग्लिश का कुछ देते रहेंगे, प्रीवियस डिस्कस होते रहेंगे। क्योंकि अगर साथ में चलता रहा तो बाद में इतना टाइम हम आपके पास जो बचेगा वो आपके लिए बचेगा, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए। और जैसे बाद में जब सर पढ़ा रहे होंगे तो मैं एसएसटी के लेक्चर्स लेता रहूँगा, क्योंकि कराने तो हमको क्वेश्चन डिस्कशन ही है। आपको हम क्या दिया करेंगे कि भाई इतने से इतने चैप्टर अपनी जियोग्राफी के याद करके रखो। इस दिन मैंने इतने से इतने चैप्टर के क्वेश्चंस आपके एज अ टेस्ट, मतलब जैसे क्वेश्चन लिए, एमसीक्यूज लिए, और आपको पूछता जाऊंगा कि भाई बताओ इसका आंसर क्या है। तो एज अ टेस्ट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप पढ़ के भी आएंगे और वीडियो सेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एसएसटी कराई जाएगी। मेंटी सेशन भी हो सकते हैं, बट मेंटी हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि मेंटी में 8 से 9 ही क्वेश्चन ले पाते हैं हम। एसएसटी के अगर हमने पढ़ाने हो तो वैसे तो कम से कम 50 क्वेश्चन भी कराने को करा सकते हैं। तो ये ऑन द स्पॉट ये क्या होना है, तो ये ऐसा होगा। और उसके बाद आपकी हम मॉक टेस्ट लेने हैं, उसकी डिस्कशन होती रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली आपके डिस्कस होने हैं। तो देखिए गाइस, जब हम पढ़ा रहे होंगे तो भी तो पीवाईक्यूज डिस्कस होंगे ना, तो अलग से क्यों करने की ज़रूरत है? अलग से तो वही है कि इंग्लिश के अलग से कर दो, मैथ्स के तो जब हम पढ़ा रहे होंगे हर एक चैप्टर के बाद उसके पीवाईक्यू होंगे ही। समझ पा रहे हैं आप? तो वन शॉट एक लेक्चर तो आपका पीवाईक्यू का अलग से ही हो जाएगा आपके पास, तो वो अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो हो ही गया। इंग्लिश का जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो सर ले लेंगे, जब सर पढ़ा रहे होंगे तो इंग्लिश के बाद पीवाईक्यू मैं ले लूँगा। तो इंग्लिश के भी आपके 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही क्लास होनी है, जरूरी भी नहीं है। ये तो पक्का ही है कि 6 बजे की वाली क्लास तो होनी ही होनी है। तो ये आपको कराया जाएगा। मॉक टेस्ट तो आपके एंड में ही होंगे, जैसे नवंबर में, दिसंबर के आसपास ही होंगे वैसे तो, क्योंकि आपके 15 जनवरी के आसपास वाला जो संडे है ना, उस दिन को पेपर होगा। हर साल उसी वक्त होता है। कौन सा संडे है मैं आपको अभी बता देता हूँ, देख के ज़रा। ओ क्या बात है, 15 तारीख को संडे है, तो 15 तारीख को आप पेपर मान के चलिए अपना। ठीक है, AFPI का सर 15 जनवरी मेरे हिसाब से 15 जनवरी को होगा। होता कहाँ पे है? मिड ऑफ जनवरी के आसपास वाले संडे को होता है। नहीं सर, कौन सी जगह पे होता है? वो तो डिपेंड करता है तुम कौन सा सेंटर भरते हो। वैसे तो कईयों का मोहाली होता है, कईयों को जलंधर आ जाता है, कईयों का तारन आता है, वो देते हैं सेंटर आपको। ओके सर। हाँ ठीक है, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, इतने इतने लेक्चर्स होंगे ये आपको। हाँ मैं अब मेरी डेट ऑफ बर्थ 2006 है। 2006? हाँ सर, मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए अब। 2006 डेट कितनी है वैसे? 10 मई। मैं तुम्हें ये चेक करके आफ्टर सेशन व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अबे सोहल। एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी ये एज सेंड कर देना, ये डेट सेंड कर देना, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया। अप्रोक्स हम 3 मंथ्स लगा के चल रहे हैं। बाकी का जो प्रीवियस ईयर करना, सब कुछ करना, इंग्लिश का, एसएसटी का लगा करके आप नवंबर एंड मान लीजिए, अक्टूबर दिखा था ना ऊपर, तो नवंबर एंड तक आपका खात्मा, मतलब कि आपका नहीं बैच का
खात्मा हो जाएगा और आप लोग ट्रेंड हो जाएंगे जो अभी से जुड़ रहे हैं अगस्त से। स्टार्टिंग से एंड तक आप अगर बने रहे ना, क्योंकि 3-4 महीने की बात है भाई, पूरी ज़िंदगी तो क्या नहीं रहे पढ़ने को। ये 3-4 महीने पढ़ लो, बाकी अभी हमें नहीं पता तुमने पूरा साल कैसे निकाला है, ये पढ़ लो बस। क्योंकि हम इतना जो दिसंबर में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि आपके फिर से प्री बोर्ड आ जाने हैं जनवरी में, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी है। कई लोगों के टेस्ट चलते रहते हैं, कोई अपने मज़े में दौड़ रहा है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ते रहें, असाइनमेंट्स करते रहें जो जो बोला जा रहा है। हमें पता है तुम्हारा स्कूल है, हम भी ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन हम दिन के अगर 15 क्वेश्चन देते हैं, रोज़ थोड़ी मिलने हैं, चैप्टर ख़त्म होने के बाद मिलने हैं। और देखिए 15 क्वेश्चन अगर आपको मिलते भी हैं और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो आपकी गलती है। बोझ तो तुम खुद अपना बढ़ा लोगे अगर नहीं करोगे। तीसरे चौथे चैप्टर तक आते आते नहीं किया, साथ साथ नहीं चले, तो तुम्हारी गलती है। तुम्हें साथ साथ में ही चलना पड़ेगा, तुम्हें मैनेज करना है कि रिकॉर्डिंग देखनी है, लाइव देखना है, क्या करना है। स्टार बैच बच्चों के लिए लाइव देखना ज़रूरी है, ये मैंने बता दिया आपको। आज की अटेंडेंस नहीं ली है इसलिए छूट है आज के लिए। और ये Excuse me? हाँ जी बोलिए। सर जैसे मेरे सितंबर में अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आएंगे, तो सर उस टाइम मतलब एग्जाम चल रहे होंगे, तो सर क्लासेस कैसे मैनेज करेंगे? सितंबर में? सितंबर कब है? अभी तो अगस्त आया, फिर सितंबर, तो यार 15 दिन चलेंगे एग्ज़ाम तो। यस सर। हाँ तो 15 दिन ही है, तुम्हें देखना है थोड़े दिन। मान लो जैसे 5 पेपर है तुम्हारे, कितने पेपर होने हैं? सर 10 पेपर होने। इतने कौन से सब्जेक्ट रख लिए तुमने? सर आईसीएसई बोर्ड है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट है? सर पंजाबी, कंप्यूटर, मैथ्स, फिर फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर सर। हमें तो यार 10th में साइंस इकट्ठी होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग थोड़ी होती है। सर हमें तो ऐसी होती है। आईसीएसई में अलग-अलग होती है। अच्छा ऐसी होती होगी भाई। तो ये है, यही है कि भाई 15 दिन, जिस दिन छुट्टी है, अब पेपर के आगे छुट्टी भी तो होगी एक आध। हाँ सर, कई पेपर को होती है। हाँ ये है ना, जैसे मान लो इस दिन पेपर है, इस दिन पेपर है तो सुबह तुम पेपर दे के आओगे, सुबह होता है पेपर, तो तुम्हें उस दिन तो मन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस दिन मैं पेपर दे के आता हूँ ना, उस दिन टाइम तो बच जाता है 12:30 से रात तक का, लेकिन उस वक्त मन नहीं करता इतना पढ़ने को। अगर आगे छुट्टियाँ हो और पहले बच्चे ने पढ़ा हो तो उस दिन वाली क्लास देख लो, अगले दिन जिस दिन पेपर है उससे पहले की छुट्टियों में ना देखो। अब तुम्हें मैनेज करना है। मान लो 15 दिन पेपर चलता है तो 15 क्लासेस होंगी उस वक्त में, यस सर। तो कम से कम तुम कोशिश करो कि 5 तो देख ही लो ना। 10 तुम्हारी पेंडिंग हो तो वो तुम मैनेज कर लेना बाद में। ओके बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना है पढ़ाई से, ये कह रहा हूँ। ओके सर। सर और वो एसएसटी की कौन सी बुक्स लेनी है? मतलब मेरा भी आईसीएसई बोर्ड है ना, वो सीबीएसई की कौन सी एनसीईआरटी लेनी है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सर। और कौन से सब्जेक्ट की बुक्स लेनी है? बस यही ले लो, बाकी असाइनमेंट्स कर लेना अच्छे से। अच्छा सर, और आरडी शर्मा लेनी जरूरी है सर? नहीं है ज़रूरी। अगर तुमने हमारे सेशंस मैथ्स के अच्छे से कर लिए, असाइनमेंट्स अच्छे से कर ली, पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए, मैथ्स तुम्हारा आराम से हो जाना। ओके सर। हाँ और भी कोई कुछ बोल रहा था क्या? बताया तो, वो बोलने के लिए स्पीकिंग स्किल्स। तो उस दिन बताया था मैंने। कौन बोल रहा है ये? आई नहीं थी क्या तुम पीटीएम में? हाँ सर, मैं लेट आया था ना। अबे तो इसके लिए मैं अलग से एक ट्रिक डालने वाला हूँ उस पे यूट्यूब पे, थोड़े देर में उस वीडियो को जरूर देखना। साथ में ऐसी भक्ति भी कर रहा हूँ फिर। हाँ वो तो तुम्हारी ऐसा है, देखो इंग्लिश तुमने हुआ बना रखा है सभी लोगों ने। सिनोनिम्स मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 8-8 क्वेश्चन आते हैं, अब मेरे को याद नहीं है, चलो मान भी लो 10-10 क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग प्रॉब्लम्स आनी है, 2 क्वेश्चन ये आते हैं स्पेलिंग प्रॉब्लम्स के। उसके बाद आपके पास आता है जंबल वर्ड, 4 क्वेश्चन ये आ जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन आते हैं 2, और एक ही कॉम्प्रीहेंशन में आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं, तो 8 क्वेश्चन ये हो गए। तो ये 10 नहीं होंगे यार, ज़्यादा हो गए, ये तो 4-4 होने हैं, क्योंकि ऐसे तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूरे हो गए। तो ये हो गया। और आपके पास क्या आता है? जंबल आता है, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, फिलअप्स आते हैं, एरर्स करेक्शन इसमें आते नहीं हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ वही फिलअप्स ही बोल दिया मैंने। तो ये चीज़ें आपको आती हैं।
जिसमें से स्पेलिंग प्रॉब्लम आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम मैं मान रहा हूँ ऐसा, पर होना ऐसा है ना, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम अगर आपने पिछले सारे सालों के पढ़े हैं और आपने एनडीए के पढ़े हैं करंट ईयर के, तो आपके 8 में से कम 3 तो बनेंगे ही। और वो सारे इतने टफ नहीं होते, वो हम सोच लेते हैं। इस बार इतने इजी क्वेश्चंस आए थे, आपने अगर पेपर देखा हो 2022 का सिनोनिम एंटोनिम में, तो बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं मान भी लूँ कि 8 के 8 आपसे नहीं बने, इसको छोड़ दूँ, तो स्पेलिंग प्रॉब्लम 2 क्वेश्चन पक्के। जंबल वर्ड वहाँ पे फ़ायदा क्या है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखी होती हैं, 4 ऑप्शंस देख के जो तुम बना ही सकते हो सेंटेंस, ऑप्शंस को देख के वैसे नहीं बन रहा तो ये भी मैं पूरे पक्के मान के चल रहा हूँ। कॉम्प्रीहेंशन इजी आता है, ये आपका होना चाहिए, और कुछ इंग्लिश में हो ना हो ये जरूर होना चाहिए। 8 क्वेश्चन है, 8 चौके 32 नंबर तुम्हें ये दे देगा। और इंग्लिश में पास होना जरूरी है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। और फिलप्स में गलती मत करके आना, आता है तो ही भरना। फिलप्स में क्या आते हैं, मॉडल्स आते हैं, डिटर्मिनर आते हैं, टेंसेज आते हैं, ये मिक्स होके आता है क्वेश्चन। आता है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। वो एक उसने बोला क्या कहते हैं, मुहावरे भी आते हैं, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ ईडियम्स भी आते हैं। तो वो भी मान लीजिए नहीं बने अगर, तो मैं ये 8 4 12 और 2 14, ये 14 क्वेश्चन भी अगर मैं मान के चलूँ कि आपसे हो जाते हैं, तो अप्रोक्स 96 बन गए, सिर्फ 56 मार्क्स आपके बन गए, तो काफ़ी हैं इतने इंग्लिश में। बाकी मैथ्स में दमखम लगा दो अपना पूरा। अगर तुम इंग्लिश और एसएसटी में पास भी हो रहे हो ना, पास होने के लिए आई थिंक 33% स्कोर चाहिए होगा, तो 56 तो काफ़ी नंबर बन गए। समझ पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ये बात है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग सिनोनिम एंटोनिम अकेले पढ़ी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इतनी भी इंग्लिश में प्रैक्टिस मत करो, जोर लगाओ अपना मैथ्स में और एसएसटी में, नंबर आपको मैथ्स ही दिलाएगा। बस इतना है कि तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पास जरूर होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मैथ्स में तुम 100 से 100 ले जाओ, इंग्लिश में तुम्हारे नंबर ही ना हो, वो भी गलत बात है। बट कुछ टारगेट करो, बट वो अचीव जरूर करो, ये कह रहा हूँ मैं। सारा तो हमने करना ही नहीं है, कहाँ लिखा है पूरा पेपर करके आओ। तो ये आपको क्लियर हो गई बात, अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल गया, शेड्यूल आपको बता दिया गया। 6 PM पे क्लासेस होंगी। थर्सडे को आपकी एक क्लास होनी है जिसमें मैंने स्टार बैच में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। फिर उसके बाद आपकी अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी रेगुलर बेसिस पे, उससे पहले भी हो सकती हैं, वो आपको बता दिया जाएगा ऑन द स्पॉट कि भाई आपकी इस तरीके से क्लासेस स्टार्ट होनी है। ये आपको कब बताया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा कब बताया जाएगा, ये 21-22 तक को आपको बता दिया जाएगा, अगर पहले स्टार्ट होनी हुई। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ्स है, मैं सोच रहा हूँ 3 क्लासेस लगनी है बेसिक मैथ्स में, वो अगस्त से पहले ही हो जाए। तो चलिए देखते हैं बाकी क्या बनता है। तो किसी को कोई समस्या किसी के मन में अगर होच पोच हो रही है तो पूछ ले। हाँ, रीजनिंग यार आती तो बहुत कम है, लेकिन मैं मैथमेटिकल रीजनिंग कह रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी कराऊंगा, उसमें करा दूंगा रीजनिंग। ओके सर। बाइनरी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आया था। हाँ, हमने भी डाला था स्टार बैच में, वो भी कराया जाएगा। ये पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ, जिसमें आपको भेज दूंगा, मतलब कहने का मतलब ये आपको वहीं पे मिलेगी, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे, जिसमें आपको पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन लेक्चर कितने कौन लेगा, अप्रोक्सीमेटली कितना लगेगा टाइम, तो लिखा है। तो हम आपको जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू क्लियर कराना है, तब भी हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है सर, एचपी बख्शी सर के कौन कौन से टॉपिक करने हैं? तुमने खरीद ली है बुक? ये सर तो करी जाओ जो मन करता है, जो मैंने बताए हैं ना यहाँ पे। फिलिप्स में आते हैं टेंसेस, क्या कहते हैं, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स, नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। मतलब ये है कि फिलिप्स में आती है ग्रामर ज़्यादा, 4 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, एरर करेक्शन आते नहीं है, जंबल वर्ड आते हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, ईडियम्स होंगे वो प्रैक्टिस कर लेना, कॉम्प्रीहेंशन अगर दिए वो प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा भाई, जिसने एसवीओ सर नहीं खरीदी है वो मत खरीदे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर ले, क्योंकि 2011 से 2022 तक कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास। इतने भी कर लोगे ना तो इंग्लिश आपकी पक्की है, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। और उसमें प्रैक्टिस भी कहाँ से होगी, जो आए हुए हैं क्वेश्चन, इससे आपको लेवल भी पता चल जाएगा।
जिन्होंने ख़रीद ली है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहें एस पी बख्शी सर से, और साथ साथ में प्रीवियस क्वेश्चन तो ज़रूर करें, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑनलाइन लिंक भी भेज दिया एस पी बख्शी सर की बुक का आपको, जिसको अगर ज़्यादा शौक है कि भाई मेरे पास नहीं है मैंने ख़रीदनी है, तो लिंक भेज दिया है। तो आप अगर चाहते हैं कि जी मैंने ख़रीदनी है तो उससे अच्छा आप वो 2-3 पेज वहाँ से प्रिंट निकलवा लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। PDF आपको भेज दी गई है, RD शर्मा की भी भेज दी है, SST फुल मार्क्स वगैरह सब सारी भेज दी है मैंने, ठीक है। ओके सर। हाँ, और एक बात आपसे करनी थी, सबको मॉड्यूल्स मिल गए साइंस के? क्या सर? यस सर। देखिए ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट तो खोलनी आती है सबको, और यहाँ पे ये चीज़ आपको दे रखी है, ये ऐसे डाउनलोड हो जाती है। फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको सेशंस की PDF, मतलब जितने भी सेशंस होंगे A to Z, जैसे आज का हुआ, PTM हुई थी, सारे सेशंस की PDF यहाँ पे मिलेगी आपको। ओपन करते ही वेबसाइट सबसे सामने ये रखा है हमने, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप AFP 2023 के एस्पिरेंट, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, तो आप AFP 2023 पे पहुंच जाएंगे। अभी फ़िलहाल करंट में जो चल रहा है वो यहाँ पे डाला गया है कि ये रिजल्ट साइंस स्टार बच के, और कुछ नहीं है, सब कुछ हटा दिया गया। बाकी मॉड्यूल्स लेने के लिए आपको क्लास 10th, ये स्टेट बोर्ड CBSE लिखा है ना, ये क्लास 10th यहाँ पे जाना है। यहाँ पे PDF लगी हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 16 चैप्टर है आपके साइंस के, 16 के 16 चैप्टर्स के मॉड्यूल बना के डाले गए हैं बड़ी मेहनत से आपके लिए। तो जैसे मान लीजिए किसी को भाई सपना आया कि जी आज हमने पढ़ना है लाइट चैप्टर, तो इसके सामने बिल्कुल जाएंगे और लाइट चैप्टर पढ़ लेंगे। इस पर क्लिक करोगे तो PDF खुलेगी, ये कहाँ चला गया, ये रही यार, एक कदम ऊपर, पता नहीं कैसे हो जाता है, ख़राब हो जाता है कई बार सेटिंग। ये देखिए जैसे ये मॉड्यूल है, आप NCERT पढ़ने जाओगे तो काफ़ी पेज भरे होंगे इस चैप्टर के, बट हमने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए, स्कूल में पूछे जाएगा, इंटरव्यू में पूछ सकता है, वो हमने देखो पॉइंट्स बना के लिखा है। डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले सब कुछ लिखा हुआ है पॉइंट्स बना करके। आपके लिए फ़ायदा है यार, हमारा क्या है, हमें ना कुछ प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, तो आप लोगों के लिए बना के रखा गया है, इसको यूज़ कीजिए। कई लोगों को पता ही नहीं है कि मॉड्यूल भी अपलोड कर दिए, तो A to Z सब कुछ है। ये देखिए यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो गई, यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले, ये वो क्या कहते हैं MCQ आ गए, ठीक है। तो ऐसे हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सर जी आपने कितने भी चैप्टर पाए हैं, ये सर AFP में सारे आएंगे? ये साइंस तो आती नहीं है AFP में, अच्छा सर। ये तो आप लोगों के लिए डाले हैं कि आपके स्कूल में अच्छे नंबर आ जाएं। ओके सर। ठीक है, अभी जैसे तुम्हारे पेपर चल रहे हैं तो तुम लोग एक दिन सुबह पढ़ के जा सकते हो, उसको फ़ायदा रहेगा, तो इसलिए डालेंगे। तो ये हो गया AFP 2022 सीरीज़, अभी हटा दिया जाएगा, अभी ये हो गया अबाउट 2022, ये डोनेट फॉर SW। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे कंटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कंटेक्ट नंबर आ जाते हैं जो हमने आपको दिए हैं। यहाँ से आप हमारे वेबसाइट के टच में रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम वेबसाइट को अपडेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई थिंक किया भी है सभी ने, काफ़ी लोगों ने कर रखा है। यहाँ से आप यूट्यूब बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब पे जा सकते हैं। ये आपका यूट्यूब खुल गया। It was always a blissful experience. ये जो सिलेक्शंस हुई थी 2021 में, ये वो सिलेक्शंस की वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। ये लिंक डाला गया है, लिंक किस चीज़ का है ये? हाँ, ये उस चीज़ का है, ये AFP के लिए जिन्होंने रजिस्टर करना है। आप लोगों ने तो कर दिया है, तो आप लोगों को दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं है। समझ लग गया? और मैंने वेबसाइट का भी समझा दिया कि कैसे यूज़ करें वेबसाइट को।
ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।